जय श्री सीताराम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है और कथा आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। ब्रह्म पुराण अपने 18 पुराणों में प्रथम नंबर पर आता है, स्थान पर आता है। यह भगवान विष्णु का जो पुराण पुरुष स्वरूप है, यह मस्तक है। ब्रह्म पुराण भगवान का मस्तक है। जैसे श्रीमद् भागवत भगवान श्री विष्णु की दोनों जंघाएं हैं, इसी तरह से 18 पुराण भगवान के प्रत्येक अंग में अलग अलग विद्यमान है। ऐसे ब्रह्म पुराण की कथा प्रथम पुराण भी है। ये हम कह रहे हैं, कहने का मेरा आशय ये है कि हमारे सनातन बंधु भक्तजन तो सुनते ही, साथ में हमारे जो पीढ़ियां नई आ रही हैं उनको इन सब से परिचित कराना है। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से वीडियो बनाकर भेजता हूँ। मेरा चैनल है YouTube पर, हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट को खोलकर आप सभी मेरे वीडियो देख सकते हैं। मैं पिछले 2 वर्ष से ज़्यादा समय से बना रहा हूँ और इस क्रम में मैंने श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, मार्कंडेय पुराण और यह ब्रह्म पुराण की कथा कह रहा हूँ। मित्रों, ब्रह्म पुराण को सुनिए। ये नैमिषारण्य तीर्थ में 12 वर्ष का जब महर्षियों ने यज्ञ प्रारंभ किया, एक सत्र 12 वर्ष का सत्र, एक आध्यात्म जगत में एक 12 वर्ष एक पूर्ण समय होता है। चाहे 12 वर्ष तक भगवान राम ने चित्रकूट पर वास किया हो, 2 वर्ष सिर्फ उनको राक्षसों के विनाश में लगे, दंडकारण्य आदि में, और इसी तरह से 12 वर्ष तक पांडव भी रहे वन में। 1 वर्ष का अज्ञातवास था उनका। 12 वर्ष में कोई भी व्यक्ति अपनी निष्ठा और समाहित और दृढ़ विश्वास के साथ जो भी चाहे साधना कर सकता है, उसको उपलब्धि फल की हो सकती है, फल प्राप्त हो सकता है। ऐसा मैंने अभी और भी अन्य पुराणों को पढ़ा है, उसमें मिला। और ये भी बात सही है कि जो व्यक्ति बहुत यदि संयमित नहीं रहा तो 12 वर्ष की उपलब्धि के उपलक्ष्य में उसको बहुत कई बड़े बड़े पद मिल जाते। तो याद रखना, यदि उनको संभाल नहीं पाया तो वो 12 वर्ष में उनका पतन भी हो जाता है। वो 12 वर्ष तक ही भोगेंगे सही तरीके से। 13वें वर्ष में व्यवधान आ जाएंगे और कुछ वर्ष बाद वो हाथ से सब कुछ चला जाएगा। ये भी याद रखने लायक है। तो उस सत्र को चल रहा है, हम सब लोग चले और मानसिक तौर पर नैमिषारण्य तीर्थ में, जहाँ एक कथा हो रही है, लोग हर्षण जी कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हमसे अगर परामर्श करना चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर ये है 9981870134 99 81 870 134। और ये सब निःशुल्क है। अब हम सब
चलिए भगवान के मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। रामो न मानसो जाता परमात्मा। भगवान श्री राम मनुष्य नहीं थे, वो परमात्मा थे, सनातन थे। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। भगवान श्री राम जी के गुण सारे समाज को, सारे संसार में मंगल प्रदान करते हैं और अंत में व्यक्ति को मुक्ति देते हैं। धन तो देते ही हैं, धर्म देते हैं, अपना धाम भी दे देते हैं। इसीलिए भगवान राम बड़े ही धर्मात्मा परमात्मा है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनो, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या कै गोद। वो व्यापक ब्रह्म निरंजन है, अविनाशी है, अगुण है, सगुण है, लेकिन वो प्रेम के बस माता कौशल्या के गोद में बैठे हैं, खेल रहे हैं। रघुनाथ जी की यही सबसे बड़ी विशेषता है। उनका यही सबसे बड़ा गुण कहें या उनकी कृपा कहें, क्या कहें। प्रेम के बस हो, सगुण रूप होकर माता जी कौशल्या की गोद में लीला कर रहे हैं। वाह! श्रद्धालु श्रोता भक्तजन बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। इस संसार में ये बात जरूर याद रखना, चारों ओर निराशा हो जब और न कोई आशा हो तब फिर बोलो जय श्री राम, यही नाम जय श्री राम। चारों ओर निराशा हो जब और न कोई आशा हो तब फिर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जीते जी है इस जग से नाता, जीते जी है इस जग से नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम, जय श्री राम, जय श्री राम। साधु गुरु उपदेश कहे थे, जीवन धन राजेंद्र कहे, रे मन बन जा राम गुलाम, जय श्री राम, जय श्री राम। रे मन बन जा राम गुलाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुनियों ने कहा, लोमहर्षण जी सर्वश्रेष्ठ, आपने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान भास्कर के उत्तम क्षेत्र का जो वर्णन किया, वह हम लोगों ने सुना। अब यह बताइए कि उनकी भक्ति कैसे होती है और वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। इस समय यही सब सुनने की हमारी इच्छा है। मित्रों, ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म का निरूपण है इसमें, और सूर्य जो है हमारे इन्हीं चक्षुओं से देखे जाने वाले अपार शक्ति ऊर्जा के स्रोत, सारे संसार को जीवन देने वाले, यदि सूर्य भगवान ना उगे, प्रकाश ना हो, तो जीवन संभव ही नहीं है, कुछ ही दिन में नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान सूर्य को ब्रह्म की उपमा दी गई है। 12 सूर्य हैं, 12 महीनों के, ये एक एक तपते हैं, उसमें से एक माह भगवान विष्णु भी तपते हैं। चलिए आगे सूर्य की महिमाओं की बात करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मन के द्वारा इष्ट देव के प्रति जो भावना होती है, मन के द्वारा
इष्ट देव के प्रति जो भावना होती है उससे भक्ति और श्रद्धा कहते हैं। इष्ट देव की जो कथा सुनाता, उनके भक्तों की पूजा करता और अग्नि की उपासना में संलग्न रहता है, वह सनातन भक्त है। मन के द्वारा इष्ट देव के प्रति जो भावना होती है उससे ही भक्ति और श्रद्धा कहते हैं। जो इष्ट देव की कथा सुनाता है, भक्तों की पूजा करता है और अग्निदेव की उपासना में संलग्न रहता है, वह सनातन भक्त है। हम लोगों के यहाँ पहले अग्नि पूरे वर्ष रहती थी। अब एक नया समय ऐसा आ गया है कि अग्नि अब नहीं रहती है। पूरे वर्ष अग्नि का एक छोटा सा कुंडा हमारे हर घरों में जमीन में खुदा रहता था, उसमें अग्निदेव निश्चित रहते जलती थी, उसी से हम खाना बनाने की अग्नि लेते थे। और आज भी कई संप्रदायों में अग्नि की पूजा ही होती है। अग्नि को ही संपूर्ण माना जाता है। अग्निदेव एक तो अग्नि पुराण भी है। अग्निदेव ने बहुत बड़ा आयुर्वेद का साहित्य लिखा है, स्वास्थ्य पे लिखा है। तो अग्नि सूर्य की ही एक अंश कहें या चेतना। वह सनातन भक्त है जो अग्नि की उपासना करता है, जो इष्ट देव का चिंतन करता है, उन्हीं में मन लगाता है, उन्हीं की पूजा में रत रहता है, उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चित ही सनातन भक्त है। इष्ट देव के लिए किया जाने वाला कर्मों का अनुमोदन करता है, उनमें भक्तों में दोष नहीं देखता, अन्य देवताओं की निंदा नहीं करता, सूर्य के व्रत रखता है और चलते फिरते, उठते, सूंघते, आँख खोलते, मीचते समय भगवान सूर्य का स्मरण करता है, वह मनुष्य अधिक भक्त माना जाता है। विद्वान पुरुष को सदा चाहिए कि ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए। भक्ति, समाधि, स्तुति और मन में जो नियम किया जाता है, भक्ति में, समाधि में, स्तुति में जो नियम किया जाता है, वह ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, उसे देवता, मनुष्य और पितर सभी ग्रहण करते हैं। फल और जल, जो कुछ भी भक्ति पूर्वक अर्पण किया जाता है, उसे देवता ग्रहण करते हैं, परंतु वे नास्तिकों को दी हुई वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं। नियम और आचार के साथ भाव शुद्धि का उपयोग करना चाहिए। हृदय के भाव को शुद्ध रखते हुए जो कुछ किया जाता है वह सब सफल होता है। भगवान सूर्य के स्तवन, जप, उपहार, समर्पण, पूजन, व्रत और भजन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो पृथ्वी पर मस्तक रखकर भगवान सूर्य को नमस्कार करता है, वह तत्काल सब पापों से छूट जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्य देव की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सातों दीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो सूर्य देव को अपने हृदय में धारण करके केवल आकाश की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा निश्चय ही संपूर्ण देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। जो षष्ठी या सप्तमी को एक समय भोजन करके नियम व्रत का पालन करते हुए सूर्यदेव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो षष्ठी अथवा सप्तमी को दिन रात उपवास करके भगवान भास्कर सूर्य का पूजन करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो, उस दिन विजय सप्तमी, उसको विजया सप्तमी कहलाती है। उसमें दिया हुआ दान महान फल देने वाला है। विजया सप्तमी को दिया हुआ स्नान, दान, तप, होम और उपवास सब कुछ बड़े बड़े पातकों का नाश कर देता है। जो मनुष्य रविवार के दिन श्राद्ध करते और महातेजस्वी सूर्य का यजन करते हैं, उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। जिनके समस्त धार्मिक कार्य तथा सदा सूर्य के उद्देश्य से होते हैं, उनके कुल में कोई दरिद्री अथवा रोगी नहीं होता। जो सफ़ेद, लाल,
अथवा पीली मिट्टी से भगवान सूर्य के मंदिर को लिपता है, उसे मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। तिल के तेल से दीपक जलाकर भगवान सूर्य की घी अथवा तिल के तेल से पूजा करता है, वह अंधा नहीं होता है। दीपदान करने वाला मनुष्य सदा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है, सदा ऊपर की ओर उठती है। दीप शिखा ऊपर की ओर उठती है, उसकी गति भी नीचे नहीं होती है। इसी प्रकार दीप दान करने वाला पुरुष भी दिव्य तेज से प्रकाशित होता है, वह कभी त्रियग योनि में नहीं पड़ता है। इसीलिए कभी दीपक को न चुराना चाहिए न नष्ट करना चाहिए। दीप हरता मनुष्य बंधन नाश क्रोध तमोमय नरक को प्राप्त हो जाता है। उदय काल में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देने से एक ही वर्ष में सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। सूर्य के उदय से लेकर अस्त तक उनकी ओर मुंह करके खड़ा हो किसी मंत्र अथवा स्तोत्र का जप करना आदित्य व्रत कहलाता है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। वाह! सूर्योदय के समय श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य देकर सब कुछ सांग उपांग दान करे। अग्नि जल आकाश पवित्र भूमि प्रतिमा अथवा वेदी में यत्न पूर्वक सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। उत्तरायण दक्षिणायन में सूर्य देव का विशेष रूप से पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो मानव प्रत्येक बेला में कुबेला में भक्ति पूर्वक श्री सूर्य देवता का पूजन करता है, वह उन्हीं के लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो तीर्थों में पवित्र हो, भगवान सूर्य के स्नान और कराने के लिए एकाग्रता पूर्वक जल भर कर देता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सूर्य को भक्ति पूर्वक सब कुछ समर्पित करता है, वह लाख गुना करके उस पुरुष को दे देते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से मानसिक, वाचिक और शारीरिक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव के एक दिन के पूजन से जो फल प्राप्त होता है, वह शास्त्रोक्त दक्षिणा से युक्त सैकड़ों यज्ञों में के अनुष्ठान से भी नहीं मिलता। मुनियों ने कहा, जगतपते भगवान सूर्य का यह अद्भुत महात्मा हमने सुन लिया। अब पुनः हम जो पूछते हैं बताइए, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी जो भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहे, वह किस देवता का पूजन करना चाहिए? उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किस उपाय से वह मोक्ष का भागी होता है, जिससे उसको पुनः नीचे न गिरना पड़े? ब्रह्मा जी बोले, द्विजवरु, भगवान सूर्य उदय होते ही अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर देते हैं। उनसे बढ़कर दूसरा देवता नहीं है। वे इन्हीं आंखों से दिखाई देते हैं। वे आदि अंत से रहे थे, सनातन पुरुष अविनाशी हैं, स्वामी हैं, साक्षी हैं, पालक हैं, तपने वालों में श्रेष्ठ हैं, बारंबार जीवों की सृष्टि और संहार करते हैं। वे ही अपनी किरणों से को प्रकाशित होते, तपते हैं और वर्षा भी करते हैं। ये धाता विधाता संपूर्ण भूतों के आदि कारण भी हैं। सब जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। वे कभी क्षीण नहीं होते हैं। इनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है। ये पितरों के भी पिता और देवताओं के भी देवता। इनका स्थान ध्रुव माना गया है, जहाँ से फिर नीचे नहीं गिरना पड़ता। सृष्टि के समय संपूर्ण जगत सूर्य से उत्पन्न होता है और प्रलय के समय अत्यंत तेजस्वी भगवान भास्कर में ही उसका लय हो जाता है। असंख्य योगी जन अपने कलेवर का परित्याग करके वायु रूप हो तेजो राशि भगवान सूर्य में प्रवेश करते हैं। राजा जनक आदि गृहस्थ योगी, वालखिल आदि ब्रह्मवादी, महर्षि व्यास आदि वानप्रस्थ ऋषि, संन्यासी योग का आश्रय सूर्य मंडल में प्रवेश कर चुके। व्यासपुत्र श्रीमान सुखदेव जी भी योग मार्ग प्राप्त करने के अनंतर सूर्य की किरणों में पहुंचकर ही मोक्ष को प्राप्त हुए थे। इसलिए आप सब लोग भगवान सूर्य की आराधना करें, क्योंकि वे संपूर्ण जगत के माता पिता, गुरु और पितर हैं। अव्यक्त परमात्मा समस्त प्रजापतियों और नाना प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अपने को 12 रूपों में विभक्त करे आदित्य रूप में प्रकट होते हैं। आहा! अव्यक्त परमात्मा निर्गुण ब्रह्म भगवान श्री विष्णु
प्रजाओं की सृष्टि करके अपने को 12 रूप में विभक्त करके आदित्य रूप में प्रकट होते हैं। पहला इंद्र, फिर धाता, पर्यजन, त्वष्टा, पूषा, अरिमा, भग, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, वरुण और मित्र। ये 12 मूर्तियां सूर्य के संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। 12 मूर्तियों के रूप में भगवान विष्णु या श्री राम जी अपने को विभक्त करके 12 महीनों में तपते हैं। एक पहले में इंद्र, फिर दूसरे महीने में धाता, फिर पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, अरिमा, भग, विवस्वान, भगवान विष्णु, अंशुमान, वरुण और मित्र। ये 12 सूर्य कहलाते हैं। भगवान आदित्य की जो प्रथम मूर्ति है उसका नाम इंद्र है, वो देवराज के पद पर प्रतिष्ठित है। दूसरे का नाम विग्रह धाता है। जो प्रजापति के पद पर है और ये प्रजावर की सृष्टि करते हैं। तीसरी मूर्ति पर्जन्य के नाम से विख्यात है, जो बादलों में स्थित हो अपनी किरणों के द्वारा वर्षा करती है। चतुर्थ विग्रह को त्वष्टा कहते हैं, पर्यजन्य यानी वायु। त्वष्टा संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों में स्थित रहते हैं। उनकी पांचवी मूर्ति पूषा के नाम से विख्यात है, जो अन्न में स्थित होकर सर्वदा प्रजाजनों की पुष्टि करती है। सूर्य की छठी मूर्ति का नाम अर्यमा है, वह वायु के सहारे संपूर्ण देवताओं में स्थित है। भानु का सातवां विग्रह भग के नाम से विख्यात है, वह ऐश्वर्य देहधारियों में शरीर में स्थित है। सूर्य देव की आठवीं मूर्ति विवस्वान कहलाती, वह अग्नि में स्थित है, अन्न को पचाती। उसकी नवी मूर्ति विष्णु के नाम से विख्यात है, जो देव शत्रुओं का नाश करती है। अंशुमान है, वायु में प्रतिष्ठित रहती है, आनंद प्रदान करती है। सूर्य का ग्रह 11वां स्वरूप वरुण, जो सदा जल में स्थित होकर उसका पोषण करता है। 12वां विग्रह का नाम मित्र है, जिससे संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए चंद्र नदी के तट पर स्थित होकर तपस्या करती। परमात्मा सूर्यदेव ने इन 12 मूर्तियों के द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा है। इसलिए भक्त पुरुष को उचित है कि भगवान सूर्य में मन लगाकर 12 मूर्तियों में उनका ध्यान करे, नमस्कार करे। इस प्रकार मनुष्य 12 आदित्यों को नमस्कार करके उनके नामों का प्रतिदिन पाठ करे और श्रवण करने से सूर्य लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। मुनियों ने पूछा, यदि ये सूर्य सनातन आदि देव हैं तो इन्होंने वर पाने की इच्छा से प्राकृतिक मनुष्यों की भांति तपस्या क्यों की? ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण यह सूर्य का परम गोपनीय रहस्य है। एक समय की बात है, अपनी इंद्रियों में बस करने वाले नारद जी मेरे गुरु के शिखर पर गंधमादन पर्वत पर उतरे और संपूर्ण लोकों में विचरते हुए उस स्थान पर आए जहाँ मित्र देवता तपस्या कर रहे थे। उन्होंने तपस्या में संलग्न देख नारद जी के मन में कौतूहल हुआ। वे सोचने लगे, जो अक्षय अविकारी व्यक्त अव्यक्त रूप सनातन पुरुष है, जिन महात्मा ने तीनों लोकों को धारण कर रखा है, जो सब देवताओं के पिताओं से एवं परों से भी परे हैं, वे किन देवताओं पितरों का आयोजन करते हैं? इस प्रकार मन ही मन विचार करके नारद जी मित्र देवता से बोले, भगवान आंगोपांग सहित संपूर्ण वेद और पुराणों में आपकी महिमा का गान किया गया है। आप अजन्मा सनातन धाता, उत्तम अधिष्ठान, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आप में है। गृहस्थ आदि चारों आश्रम प्रतिदिन आपका ही यजन करते हैं। सबके पिता माता सनातन देवता हैं, फिर भी आप किस देवता की पूजा करते हैं? मित्र देवता ने कहा, ब्रह्मन यह परम गोपनीय सनातन रहस्य है। अब मैं वर्णन करता हूं। यह जो सूक्ष्म अविज्ञेय अव्यक्त अचल ध्रुव सूक्ष्म अविज्ञेय अचल ध्रुव, इंद्रिय रहित, इंद्रियों के विषयों से रहित और संपूर्ण जल से पृथक है, वही समस्त जीवों का अंतरात्मा है, उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वही समस्त जीवों का अंतरात्मा है, उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वह तीनों गुणों से भिन्न पुरुष कहा जाता है। उसी का नाम हिरण्यगर्भ है। आहा,
वह संपूर्ण विश्व का आत्मा, सर्वसंहारकारी और अक्षर अविनाशी माना जाता है। उसने इस एकात्मक त्रिलोकी को अपने आत्मा के धारण कर रखा है। वह स्वयं शरीर से तो रहित है, किंतु समस्त शरीरों में निवास करता है। शरीर में रहते हुए भी वह उसके प्रति कर्मों में लिप्त नहीं होता है। वह मेरा, तुम्हारा, अन्य जितने भी देहधारी हैं उनका आत्मा है, सबका साक्षी है। कोई भी उसका ग्रहण नहीं कर सकता। वह सगुण है, निर्गुण है, विश्व रूप और ज्ञान गम्य माना गया है। उसके सब ओर हाथ पैर है, सब ओर नेत्र, सब ओर मुख है तथा सब ओर कान है। वह सब संसार को सबके से व्याप्त करके स्थित है। संपूर्ण मस्तक उसके मस्तक, संपूर्ण भुजाएं उसकी भुजा, संपूर्ण पैर उसके पैर, संपूर्ण नेत्र नासिकाएं उसकी नासिकाएं। वह स्वेच्छाचारी अकेला ही संपूर्ण क्षेत्र में सुखपूर्वक विचरता है। यहाँ जितने शरीर हैं वे सभी क्षेत्र कहलाते हैं। उन सब का वह योग आत्मा जानता है, इसलिए वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अव्यक्त पुर में शयन करता हुआ होता है, उसे पुरुष कहते हैं। विश्व का अर्थ है बहुविध। वह परमात्मा सर्वत्र बतलाया गया है, इसलिए बहुविध रूप होने के कारण वह विश्व रूप माना गया है। एकमात्र वही महान है और एकमात्र वही पुरुष कहलाता है। अतः वह एकमात्र सनातन परमात्मा ही महापुरुष नाम धारण करता है। वह परमात्मा स्वयं ही अपने आप को 100,000 लाख करोड़ों रूपों में प्रकट कर लेता है। जैसे आकाश से घिरा हुआ जल भूमि के रस विशेष से दूसरे स्वाद का हो जाता है, उसी प्रकार गुणमय रस के संपर्क से वह परमात्मा अनेकों रूप में प्रतीत होने लगता है। जैसे एक ही वायु समस्त शरीरों में 5 रूपों में स्थित है, उसी प्रकार आत्मा भी एकता और अनेकता मानी गई है। अग्नि दूसरे स्थान से अन्न नाम धारण करती है, उसी प्रकार यह परमात्मा ब्रह्मा आदि के रूप में भिन्न भिन्न नाम धारण करता है। जैसे जैसे एक दीप हजारों दीपों को प्रकट करता है, वैसे ही वह एक ही परमात्मा हजारों पुरुषों रूपों को उत्पन्न करता है। संसार में चराचर भूत हैं, वह नित्य हैं, परंतु वह परमात्मा अक्षय अप्रमेय सर्वव्यापी कहलाता है। वह ब्रह्म सद सत स्वरूप है। लोक में देवकारी तथा पितृकारी के अवसर पर उसी की पूजा होती है। उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पितर नहीं। उसका ज्ञान आत्मा के द्वारा होता है। मैं उसी सर्वात्मा का पूजन करता हूँ। देवर से स्वर्ग में जो भी जीव उस परमेश्वर को नमस्कार करते हैं, वे उसी के द्वारा दिए हुए अभीष्ट गति को प्राप्त होते हैं। देवता और अपने अपने आश्रमों में स्थित मनुष्य भक्ति पूर्वक सबके आदि रूप उस परमात्मा का पूजन करते हैं और उन्हें सदगति देते हैं। वे सर्वात्मा सर्वगत और निर्गुण कहलाते हैं। मैं भगवान सूर्य को ऐसा मानकर उनके ज्ञान के अनुसार उनका पूजन करता हूँ। नारद जी, यह गोपनीय उपदेश मैंने अपनी भक्ति के कारण आपको बतला दिया। देवता मुनि और पुराण सभी उस परमात्मा को वरदायक मानते हैं और इसी भाव से सब लोग भगवान दिवाकर की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मित्र देवता ने पूर्व काल में नारद जी को यह उपदेश दिया था। भानु के उपदेश को मैंने ही आप लोगों को सुना दिया। ये सूर्य का भक्त ना हो उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। प्रसंग को सुनाता हूँ। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनाता है और सुनता है, उस वह निस्संदेह भगवान सूर्य में अंत में प्रवेश कर जाता है। आरंभ से ही इस कथा को सुनकर रोगी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है और जिज्ञासु को उत्तम ज्ञान और अभीष्ट गति प्राप्त हो जाती है। मुनियों, जो इसका पाठ करता है वह जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। सूर्य की महिमा और अदिति के गर्भ से उनके अवतार का वर्णन अब ये कथा मित्रों मैं कल कहूँगा। आज की कथा को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। सूर्य तत्व का वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया कि मित्र देवता जितने भी हैं किसका यजन करते हैं। हमने सुनाया कि 12 सूर्य होते हैं जो तपते हैं, भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। और ये भगवान सूर्य की महिमा नाम का अध्याय आज पूरा है किया मैंने। कल मैं सूर्य की महिमा और अदिति के
गर्भ से उनका वर्णन और एक स्तोत्र कहेंगे, छोटा सा है, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, कल लिख लेना, धीरे धीरे बोलेंगे, नहीं तो आप बाजार से खरीद के उसको पढ़िए। बहुत छोटा सा है, मात्र 3-4 श्लोक हैं, उसमें भगवान सूर्य की बड़ी ऊंची स्तुति है। आहा, सुनाऊंगा कल, आज ही सुनाई देता हूं, कल तो मैं कहूंगा ही। विकर्तनो विवस्वांश मार्तंडो भास्करो रवि, लोक प्रकाश का चिक्षुर श्रीमान लोक चिक्षुर महेश्वर लोक साक्षी त्रिलोकेशा कर्ता हर्ता तमस्त्रा तपनस्तापनश्चैव शुचि सत्ता सुवायना गवस्ति हस्तो ब्रह्मम च सर्वदेव नमस्कृत, इनको सर्वदेव भी कहते हैं। एक विंशति ऋत्य सह स्तौ इष्टः सदा रवि, ये 21 नाम है। एक विंशति ऋत्य सह स्तौ इष्टः सदा रवि, ये 21 नाम का एक छोटा सा स्तोत्र है, लेकिन इसकी बड़ी भारी महिमा है, इसलिए नित्य कहना चाहिए और इसी को पढ़ के जल दे देना चाहिए सूर्य भगवान को। वो हम कल कहेंगे इसकी। आज तो भगवान सूर्य की महिमा को कहा है। इसी के साथ मैं सभी लोगों को धनतेरस, दिवाली, आज 14 है, शनिवार है। वैसे तो ये 3-4 दिन जो हैं बहुत ही उच्च कोटि के माने जाते हैं। इनमें किया हुआ जितना भी आपका सत्कृत कर्म है कई करोड़ गुना हो जाते हैं। और आज के दिन, शनिवार के दिन और 14 के दिन जो है ये माता भवानी का दिन है, और इसमें किया हुआ सब कर्म आपके मनोकामनाओं के पूर्ण करते हैं। इसलिए इन दिनों में विशेष जप, भजन, स्वाध्याय करना चाहिए। जय श्री राम।